इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र की एक पान दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और उसके बाद पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर 2 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल दीपक चौरसिया कनाडिया स्थित शराब दुकान के पास अपनी पान की दुकान चलाता है। इसका पास की ही वाइन शॉप में काम करने वाले 2 लड़कों करण और उसके साथियों से विवाद चल रहा था। देर रात दोनों युवक दुकान पर पहुंचे और पेट्रोल से भरी बोतल फेंकते हुए एक जलती हुई माचिस की तीली भी डाल गए, जिससे आग फैल गई और दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान के अंदर उस समय दुकानदार दीपक भी मौजूद था, लेकिन वो पलक झपकते ही पीछे स्थित छोटे दरवाजे से भागकर अपनी जान बचा सका। घटना स्थानीय लोगों के सामने अचानक हुई और कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पास खड़ी बाइक और अन्य सामान भी चपेट में आ गए। दुकानदार दीपक का आरोप है कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है, क्योंकि पहले भी कुछ युवक दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं। थाना कनाडिया में फरियादी दीपक चौरसिया जिसकी पान की दुकान है उसके द्वारा रिपोर्ट की गई है कि करण यादव उर्फ हिमांशु, जिसके पहले से ही विवाद चल रहा था, उसके पहले भी इसके खिलाफ एफआईआर कराई गई है और उसके द्वारा आकर उसके दुकान में जो कि एक लकड़ी में एक चिंदी लगाकर और पेट्रोल डालकर और दुकान के अंदर फेंक दी और आगजनी की घटना की है। इस पर से थाना कनाडिया में केस रजिस्टर कर लिया गया हिमांशु के खिलाफ। और हिमांशु को पहले जब केस रजिस्टर हुआ था तो उसमें प्रिवेंटिव एक्शन के तहत बाउंड ओवर किया गया था। इसमें बाउंड ओवर का भी वायलेशन किया गया है, तो इसके तहत बाउंड ओवर जो वायलेशन किया गया उसके तहत भी इसको जेल भेजा जाएगा। टीमें लगी हुई हैं हिमांशु करण की गिरफ्तारी के लिए, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाकर फिलहाल थाना कनाडिया में आगजनी की धाराओं में से संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, पूर्व में विवाद था और उसमें एफआईआर हुई है इसके खिलाफ और बाउंड ओवर भी इसको कराया गया था। इसने बाउंड ओवर का भी वायलेशन किया है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीमें रवाना है, इसको आइडेंटिफिकेशन किया जाकर एफआईआर नामजद कर ली गई है। दीपक ने बताया कि उसने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दी है, जिसमें आरोपियों को पेट्रोल भरी बोतल फेंकते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 2 प्रमुख संदिग्धों की पहचान की गई है और उनकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं।